नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र में एक प्राइवेट कोचिंग में भीषण आग लग गई। ताज़ा अपडेट के अनुसार सेकेंड फ्लोर पर शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी और कई बच्चों ने छत की गेट पर ताला लगे होने की वजह से छज्जे से कूदकर अपनी जान बचाई है। कई लोगों को इस दौरान चोट भी लगी है और मौत के आंकड़े भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में सोमवार दोपहर 2:15 में 2 मंजिला बिल्डिंग में अचानक से आग लग गई। हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है और इनमें ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं। करीब 5 और बच्चों के फंसे होने की सूचना मिली है और लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दूसरे फ्लोर पर चल रही कोचिंग में छात्रों ने कूदकर कई लोगों ने जान बचाई है। कुछ छात्रों ने अपने आप को बाथरूम तक में बंद कर लिया था। एक बच्चे ने तो पहले फ्लोर से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन वो नीचे ग्रिल पर गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि उसकी कई हड्डियां इस दौरान टूट गई है। हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। अस्पताल उसे ले जाया गया है। फायर ब्रिगेड करीब 10 गाड़ियां लेकर मौके पर पहुंची। लगातार हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म आग बुझाने में लगी रही। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंची और वहां पर बचाव कार्य शुरू किया। अभी खबर यही है कि फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जो मौत के आंकड़े हैं फिलहाल 14 बताए जा रहे हैं। ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, हालांकि उम्मीद है कि आंकड़े ना बढ़े। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है। वहां पर जितने लोकल अस्पताल है उन्हें सूचित कर दिया गया है। फायर कर्मियों ने बिल्डिंग के पीछे की दीवार तोड़ा, जिसके जरिए शवों को बाहर निकाला जा रहा है और एम्बुलेंस बीच में कम भी पड़ गए थे, जिसके बाद डिप्टी सीएम के आदेश के बाद एम्बुलेंस और बुलाए गए। मृतकों के शव देखकर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी भावुक हो गए। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद मौके पर मौजूद रहे। सीएम योगी भी अलीगढ़ का दौरा बीच में ही छोड़कर लखनऊ वापस लौटे ताकि घटनास्थल का जायजा ले, घायलों से मिल पाए। हादसे के एक चश्मदीद ने खुद को सेकेंड फ्लोर से रेस्क्यू किया है। साथ ही बताया कि कोचिंग के ग्राउंड फ्लोर पर पेट क्लिनिक में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये कोचिंग में आग लगी। ये कोचिंग अलीगंज के पुरनिया इलाके में स्थित है, उषा मेहता मार्ग में स्थित है और यहाँ आग लगते ही पूरे इलाके में भीषण अफरा तफरी मच गई, चीख पुकार मच गई। देखते ही देखते पूरी इमारत काले धुएं के गुबार से लिपट गई और तेज लपटें यहाँ से बाहर आने लगी। बाहर चल रहे लोग भी सख्ते में आ गए। अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, जिससे कोचिंग के अंदर पढ़ रहे छात्र छात्राएं वहीं फंस गए। बता दें कि वहाँ पर कोचिंग संचालित है, बाजू में ही एक लाइब्रेरी भी है और नीचे पेट शॉप है और उसके साथ क्लिनिक भी है। केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर हाई अलर्ट पर है। बर्न यूनिट्स भी अलर्ट कर दिए गए हैं। मौके पर मेडिकल की टीमें मौजूद है। साथ ही ट्रॉमा सेंटर और बर्न यूनिट का हाई अलर्ट वहां पर रखा गया है। और वही कोचिंग में काम करने वाली एक महिला ने ये तक बताया है कि छत पर ताला लगा हुआ था, इसकी वजह से छात्र छत पर भी नहीं जा पा रहे थे। और अपडेट्स के अनुसार मौके पर मौजूद एम्बुलेंस से छात्रों को अस्पताल पहुंचाया गया है। मौके पर मेडिकल की भी टीम लगातार बनी हुई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की बड़ी टीमें वहां पर पहुंची हुई है। पुलिस दल बड़ी संख्या में मौजूद है। हाल ही में आपको दिल्ली के मालवीय नगर की घटना याद होगी, जहां पर मालवीय नगर स्थित एक 5 मंजिला होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 28 लोग जख्मी हो गए थे। मालवीय नगर का ये फ्लोरिस्ट स्टे होटल था, जहां 3 जून की सुबह करीब 8:30 बजे ये आग लगी थी और इस हादसे में 21 लोग घायल हुए थे। मृतकों में 11 विदेशी और 10 भारतीय थे। और बता दें कि ये एक बड़ी लापरवाही होटल की भी सामने आई थी। विदेशों में 9 अफ्रीकी देशों के नागरिक थे। ये 5 मंजिला इमारत ग्राउंड फ्लोर पर जहां पर आग लगी और उसके बाद देखते ही देखते धुआं ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। आने जाने के लिए सिर्फ एक सीढ़ी थी और सभी खिड़कियां सील कर दी गई थी, जिससे अंदर फंसे लोगों के पास बचने के बहुत कम मौके थे। यानी आग के ग्राउंड फ्लोर पर लगने से आने जाने का एकमात्र रास्ता भी जो था वो ब्लॉक हो गया था। तमाम तरह की वहां पर दिक्कतें बाद में फ्लॉज जो हैं वो पाई गई। अभी भी जांच पूरे मामले को लेकर जारी है। धुआं तेजी से ऊपर की फ्लोर पर फैलने लगा, जिससे ऊपरी मंजिल पर मौजूद लोग बाहर नहीं निकल पाए। दम घुटने से कई लोगों की दम घुटने तक से मौत हुई है, जिसके बाद वो आग की चपेट में भी आए। अब सवाल यही है कि ऐसे हादसे आखिर कब तक होते रहेंगे और ऐसे हादसों से आखिर सबक क्यों नहीं लिया जाता। सिस्टम
चुप क्यों है, शांत क्यों है? आखिर होटल, रेस्टोरेंट, कोचिंग और ऐसे ही स्थान, इनका फायर ऑडिट होना ज़रूरी है और ये होता क्यों नहीं? आने वाली स्थिति में बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। पर्याप्त अग्निशमन यंत्र होना बेहद ज़रूरी है। लखनऊ में हुए इस हादसे से एक बार फिर से संस्थानों पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए हैं। लगातार ऐसे हादसे सामने आ रहे हैं। अब इसे गर्मी का कहर की कहिए या लापरवाही कहिए, सेफ्टी ऑडिट्स नहीं होते बिल्डिंग्स के, फायर ऑडिट्स नहीं होते और उसके बाद जब ऐसे हादसे हो जाते हैं तब सवाल खड़े होते हैं। जांच कमेटी बिठाई जाती है, जांच करती है और दोषियों पर कार्रवाई होती है। लेकिन ज़रूरत है ये हादसे होने से पहले ही अगर हम सतर्कता बरतें, प्रिकॉशंस लें, तो शायद ऐसे हादसे रुक सकते हैं और जितने लोगों की जान जा रही है वो जान उनकी बचाई जा सकती है। फिलहाल अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।